आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं सेमेस्टर 2 का एमडीसी हिंदी पेपर का से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि अभी तक मेरा 4th क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो के मिलाकर। इससे पहले हम 3 करा चुके हैं, जो कि आप लोग अगर 3 देखना चाहते हैं 3 क्वेश्चन, तो हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस चैनल के माध्यम से जाकर देखिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सारा क्वेश्चन आप लोग के वहाँ तीनों क्वेश्चन मिल जाएगा। तीनों क्वेश्चन आप लोग जाकर देख लीजिए। अरे ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इसके वीडियो हम अभी बना रहे हैं, तो आप लोग ऐसे इसके मदद से क्वेश्चन को देख लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगर ये तीनों वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम कराने वाले हैं 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि एमडीसी हिंदी पेपर सेमेस्टर 2 का 4th नंबर क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। जो कि यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि समाचार संपादन क्या है और इसका विशेषताओं को वर्णन करे। ये क्वेश्चन नंबर 4th है, जो कि इससे पहले हम 3 करा चुके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को देखकर ऐसे अच्छे नंबर उठा सके अपना सेमेस्टर 2 में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल भी है बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है और व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है। दोनों में जाके ज्वाइन हो जाइएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप लोग का अपडेट वहाँ पे मिलते रहेगा। और व्हाट्सअप ग्रुप या व्हाट्सअप चैनल में भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ पे ऐसे आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा और क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे मिलते रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा कि समाचार संपादन क्या है और इसका विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो डिफिनेशन में आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि समाचार संपादन पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत है समाचार को लेखन के बाद है उसकी सटीकता, स्पष्टता और पठनीयता और संचारण की है समीक्षा और सुधारी की जाती है। संपादन का उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि समाचार सही और संतुलित और सटीक और प्रभावी तरीके से पाठकों को और दर्शकों तक पहुँचे। यानी कि हमारे यहाँ से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप लोग का समाचार इतना अच्छा सटीक रहना चाहिए कि ऐसे दूसरे को पढ़ने में, जो कि पढ़ने वाला पाठक रहे या दर्शक रहे, उसे पढ़ने में सटीक हो, प्रभावी हो और उससे को समझ में आना चाहिए, ऐसा ऐसे समाचार रहना चाहिए। यहाँ पे आगे देखिएगा कि समाचार संपादन के माध्यम से समाचार की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाता है तथा उसकी प्रस्तुति में सुसंगत और आकर्षक बनाया जाता है। यानी कि समाचार आप लोग का ऐसा रहना चाहिए कि उसको पढ़ के बाद ऐसे आप लोग को आकर्षित कर सके, दूसरों को आकर्षित करने वाला लायक ऐसा समाचार रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ताकि दूसरे लोग पढ़ के भी उससे आकर्षित हो जाएगा वो पढ़ने के तरीके से। नेक्स्ट आगे की ओर यहाँ पे चलते हैं। उसमें ऐसे व्याकरण और वर्तनी शुद्ध रहना चाहिए, ताकि पढ़ने में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं हो और किसी तरीका से कोई भी गलती नहीं हो, ताकि वो पढ़ सके और आसानी से समझ सके। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे ऐसे उसमें भाषा शैली अच्छे रहना चाहिए, उसमें संगठनात्मक ढांचे में रहना चाहिए, नहीं सटीक वर्तनी नहीं हो, व्याकरण भी सटीक रहना चाहिए ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, उसे सुसंगठित ढंग से उसमें समाचार रहे ताकि पढ़ने के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। आगे की ओर यहाँ चलते हैं कि इसमें ऐसे समाचार संपादन में ऐसे विशेषता है। समाचार संपादन में कई महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला विशेषता है कि सत्यता और सटीकता रहे। उसमें न्यूज़पेपर जो आप लोग पढ़िएगा उसमें सटीकता रहे और सही भी रहे, तथ्य को सत्य के रूप में रहे। ये नहीं कि आप लोग गलत या कोई भी अनदेखा चीज़ न्यूज़ में आप लोग छाप दीजिएगा, उसके अनुसार ही नहीं। सटीकता रहना चाहिए, उसका तथ्य रहना चाहिए, जाँच अगर आप लोग का गलत लग रहा है, अगर कोई भी आप लोग का न्यूज़ मिला है तो उसके अनुसार ऐसे आप लोग जाँच कर ले सबसे पहला, उसका बाद ऐसे आप लोग न्यूज़पेपर अब में प्रकाशित करें। तो इसके बाद ऐसे न्यूज़पेपर यानी कि तथ्यों को जाँच कर ले तभी आप लोग प्रकाशित करें। गलती या भ्रमण जानकारी भी ना दें, किसी भी गलत जानकारी या गलत न्यूज रहे तो उसको नहीं दे, ताकि ऐसे जब तक उसको सटीक जानकारी नहीं मिले तब तक ऐसे न्यूज में प्रकाशित नहीं किया। नेक्स्ट उसमें स्पष्टता का भी रहे, यानी कि भाषा शैली और वाक्य संरचना सरल हो, स्पष्ट रूप से हो। जटिल और भ्रमित करने वाली भाषा और पाठकों को समाचार से दूर कर सकती है। यानी कि जब भी ऐसे आप लोग का सटीकता रहना चाहिए, उसमें भाषा सरल रहना चाहिए, वाक्य संरचना सरल रहना चाहिए, ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। जटिल और भ्रमित करने वाली भाषा नहीं रहना चाहिए, नहीं कि जटिल भाषा डाल दी उसमें और पढ़ने में कोई दिक्कत हो, समझने में भी कोई दिक्कत हो, तो वो ऐसे न्यूज़पेपर आप लोग को नहीं ठीक रहता है। आप लोग में सटीक रहना चाहिए, जिसमें एक दूसरे भाषा से रिलेटेड रहना चाहिए और उसको पढ़ने के बाद ऐसे आसानी से समझ पाएगा, ऐसा भाषा आप लोग के रहना चाहिए, यानी सटीकता भी रहना चाहिए। और उसके बाद संक्षिप्तता का यहाँ पे दिया गया है, इसका में ऐसे आप लोग का शब्द और विवरणों को हटाकर ऐसे संक्षिप्त, सटीक और प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि उसमें संक्षिप्त रहे और सटीक जानकारी रहे। ये नहीं कि ध्यान भटकने वाले पाठक को ध्यान को भटकने वाला रहे, ऐसा भी बिंदु आप लोग को नहीं डालना है। जल्दी से समाचार पत्र में मुख्य जानकारी प्राप्त किया जाता है और संपादक का यह कार्य होता है कि समाचार को उतना ही लंबी रखे जितना आवश्यक है, कि आप लोग ऐसे समाचार कम ही रहे और आप लोग ऐसे अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिख दिए ताकि समाचार को पढ़ने में और कठिनाइयों और उसको एक दूसरे से रिलेट करना कठिनाई हो जाता है। इसीलिए जितना उतना ही लंबे रहना चाहिए जितना कि आवश्यक है न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर के लिए। नेक्स्ट उसके बाद निष्पक्षता और संतुलन समाचार रहना चाहिए। उसमें ऐसे समाचार पत्र से निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। संपादन का कर्तव्य यह है कि समाचार पत्र में सभी पक्षों को ऐसे बातों को समान रूप से प्रस्तुत करे और किसी भी प्रकार का ऐसे पक्षपात न करे, यानी कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पक्ष हो और विपक्ष हो, सभी पहलुओं को ध्यान में रख के तभी प्रकाशित करना चाहिए, पढ़ने में आसानी हो और उसको मदद मिल सके कि इस न्यूज़ के मतलब क्या है। नेक्स्ट उसके प्रासंगिकता के बारे में यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5th नंबर देखिएगा। उसके बाद है समाचार पत्र की जानकारी है प्रासंगिकता और महत्वपूर्ण हो और समय और समाज के लिए उपयोगी हो। ये नहीं कि आप लोग ऐसे कोई भी न्यूज़ डाल दीजिएगा जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो या किसी भी सटीकता का जानकारी नहीं देता हो, ऐसा भी न्यूज़ नहीं डालना है आप लोग को। इसमें ऐसे समाज के लिए और समय के अनुसार ही रहना चाहिए। ये नहीं कि कल न्यूज़ हुआ है तो उसको ऐसे हम परसों डाल रहे थे, ऐसा नहीं। आप लोग को ऐसे आज का न्यूज़ आज ही डालना है ताकि ऐसे समाज में जल्दी पहुँच कर उसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर देखिएगा, व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध रहना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग का कोई भी व्याकरण और वर्तनी से नहीं डालना है, यानी शुद्ध रहना चाहिए ताकि ऐसे पढ़ने में आसानी हो और एक दूसरे भाषा से रिलेट करना में आसानी हो। संपादन का यह सुनिश्चित करना कि समाचार पत्र में कोई भी व्याकरण त्रुटि ना हो, गलती वर्तनी ना हो, भाषा त्रुटि ना हो। यह सभी ऐसे व्याकरण और वर्तनी को केवल समाचार पत्र का विश्वसनीयता बढ़ाता है, बल्कि इससे पाठक को ऐसे पढ़ने में बेहतर अनुभव मिलता है। यानी कि जब ऐसे वर्तनी और व्याकरण शुद्ध रहेगा तब पाठक को पढ़ने में आसानी और उसे महसूस होगा कि हम अच्छा चीज़ पढ़ रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट आगे की ओर देखिएगा कि शीर्षक और उपशीर्षक का सुधार होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा शीर्षक के समाचार पत्र की मुख्य जानकारी को संक्षिप्त प्रस्तुत करे। ये नहीं कि उसमें ऐसे कोई भी बिंदु अच्छे तरीके से संक्षिप्त करे, उसे शीर्षक है। और पाठक को ध्यान को आकर्षित करे, शीर्षक का काम करता है। उपशीर्षक क्या काम करता है कि मुख्य बिंदु को संकेतित करने के लिए होना चाहिए, यानी कि जो है उपशीर्षक से मुख्य बिंदु के, ताकि उसमें एक मुख्य बिंदु रहे और मुख्य बिंदु से ऐसे उसे आकर्षित करने में, प्रभावित करने में पाठक के हो सके। और यहाँ पे ऐसे शीर्षक का काम करता है कि उसमें संपूर्ण संक्षिप्त प्रस्तुत करें ताकि ऐसे पाठक आसानी से पढ़ सके। देखिएगा कि न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन रहता है, ऊपर फर्स्ट में एक न्यूज़ पेपर रहता है जो कि उसे ऐसे कह सकते हैं मुख्य बिंदु ऊपर में रहता है, उसके बाद ऐसे संक्षिप्त प्रस्तुत नीचे रहता है। तो उसी तरह से मुख्य बिंदु ऐसा रहना चाहिए ताकि पाठक को पढ़ के आसानी से समझ में आए, फिर उसके बाद ऐसे संक्षिप्त पढ़ना उसको मजबूरी हो जाता है, ही आप लोग को समझ में आ जाए कि संक्षिप्त में क्या कर रहा है ऐसे। तो ऐसा ही रहना चाहिए आप लोग को। यहाँ पे तथ्यों को जांच कर, हाँ ये नहीं कि आप लोग को ऐसे कोई भी जानकारी आप लोग को एकत्रित करके जिसका कोई भी प्रमाणित नहीं है, कोई भी न्यूज़ दिया और उसका बाद से छाप दे, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को सटीक जानकारी लेना है और ये प्रमाणित भी करना कि यह जानकारी सत्य है से। तो यह ऐसे सटीक जानकारी रहना चाहिए। अगर जानकारी सटीक नहीं है तो उसे जाँच भी कर ले, उसका बाद ही प्रकाशित करें। भ्रमित जानकारी नहीं प्रकाशित करें ताकि ऐसे पाठक को या फिर जनता को ऐसे पढ़ने में ऐसे कठिनाइयाँ हो। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे समयबद्ध होना चाहिए। समय का मतलब है कि आप लोग को ऐसे न्यूज़ आज का न्यूज़ आज ही डालना, ये नहीं कि कल का न्यूज़ हुआ उसके बाद 2 दिन के बाद हम ऐसे न्यूज़ प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि समय के अनुसार ऐसे आप लोग को बदलना पड़ेगा। समय के अनुसार ही न्यूज़पेपर आप लोग का चलता है, समय के अनुसार ही न्यूज़ आप लोग को मिलता है। तो ऐसे ही रहना चाहिए। समय का समाचार ऐसे तत्कालिक और समय के अनुरूप होना चाहिए और संपादक का सुनिश्चित करे कि समाचार का समयबद्ध, ताकि पाठकों को सही समय तक जानकारी पहुँच सके, यानी पाठक को सही समय तक आप लोग को जानकारी मिल सके, ऐसा समयबद्ध रहना चाहिए समाचार पत्र में। नेक्स्ट को यहाँ पे देखिएगा आगे के 10 नंबर में समाज और नैतिकता का भी ध्यान में रखना चाहिए। समाज का पालन करना चाहिए और समाज के नैतिकता के रूप में भी भावना हो, नैतिक हो, और उसके अलावा सारा चीज़ आप लोग को ध्यान में रख कर से न्यूज़पेपर प्रकाशित करना चाहिए। लेखन शैली की भी संरक्षण करना चाहिए। लेखन शैली भी अच्छा रहना चाहिए ताकि आप लोग को ऐसे पढ़ने में आसानी हो। इसमें यहाँ देखिए समाचार संपादन के दौरान ऐसे ध्यान में रखना आवश्यक है कि संपादन से लेखन की मूल्य शैली और लेखन की आवाज़ को नुकसान ना हो, और संपादक का यह भी कार्य करता है कि वह समाचार को स्पष्ट और प्रभावी बनाए रखे, लेकिन साथ ही लेखन की शैली है और लेखक की दृष्टिकोण है संरक्षित रखे, और इससे लेखन का और व्यक्तित्व का स्पर्श और उनकी मौलिकता का बनाए रखती है। तो यह ऐसे लेखन का है जो कि यहाँ पे आप लोग दीजिएगा। निष्कर्ष में आप लोग का ऐसे निष्कर्ष है, हर क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में निष्कर्ष आप लोग का लिखना अनिवार्य है। निष्कर्ष की मदद से आप लोग को नंबर उठता है। तो इसी क्वेश्चन में ऐसे आप लोग सोचिएगा कि निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, निष्कर्ष हर हाल में हर एक आंसर के नीचे आप लोग लिखिएगा। ये मान के चलिए कि निष्कर्ष लिखने से आप लोग का 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर में आप लोग को मान लीजिए कि डिफिनेशन लिखे हैं पूरा, तो आप लोग का 5 नंबर मिलेगा। तो 5 नंबर के अलावा से अगर निष्कर्ष अच्छे से लिख दीजिएगा तो इसके अलावा से 2 नंबर बढ़ जाएगा आप लोग का, यानी कि 7 नंबर मिलने का संभावना 100% बन जाएगा। तो निष्कर्ष लिखने का से छोड़िएगा नहीं, निष्कर्ष अवश्य लिखिएगा। और निष्कर्ष लिखना क्या है, तो निष्कर्ष लिखना है कि आप लोग जो भी लिखे हैं ऊपर उसी का शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि जो भी है से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रहेगा उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, यानी कि शॉर्ट आंसर लिखना। ये तरीका से मान लीजिए, ज़्यादा नहीं, आप लोग को 5 से 6 8 तक लेन तक जाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं, और उतना ही लिखना है शॉर्ट फॉर्म में आंसर कि इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है से। यहाँ पे देखिएगा वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि समाचार संपादन का एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में है कि वहाँ पे ऐसे जो समाचार की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायता रखता है। संपादन का दौरान सटीकता और स्पष्टता और संक्षिप्तता और संतुलन और प्रासंगिकता जैसे तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। यह
प्रक्रिया से समावार और पाठनीय और सुस्पष्ट और आकर्षित करने में बनाए रखता है, जिससे पाठक और दर्शक सही और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार संपादन का उद्देश्य न केवल तथ्यों को जांच करना, बल्कि समाचार की हर तरह से प्रस्तुत करना और वह समाज में सकारात्मक और सूचनात्मक प्रभाव डाल सके। तो देखिएगा शॉर्ट ही फॉर्म में लिखा हुआ आंसर आप लोग देखिएगा निष्कर्ष में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये नहीं कि आप लोग डिफिनेशन बड़ा सा 4 से 5 या 6 8 तक लाइन तक आप लोग जाइएगा। ये नहीं कि 2 लाइन लिखिएगा, नहीं 5 लाइन से ऊपर आप लोग के लिखना है। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताने वाला है, जो कि आप लोग का 5 एक 2 और बता देंगे और उसके बाहर आप लोग का क्वेश्चन आने का संभावना नहीं रहेगा। तो 5 क्वेश्चन में आप लोग का ऐसे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मान लीजिए कि आ जाएगा, तो 3 क्वेश्चन तो मान लीजिएगा कि आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे यहाँ से देख लीजिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ऐसे बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।